हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द कैपिटियर। फ्रेंड्स, अभी अभी रिसेंटली मैंने एक 25K का फंडेड अकाउंट बाय किया है, विच इज़ ऑन फंडिंग पेप्स। तो ये जर्नी मैं आप लोगों के साथ में कंटिन्यू शेयर करूंगा कि किस तरीके से मैं इस फंडिंग पिप्स के चैलेंज को पास करता हूँ और क्या फंडिंग पिप्स का 25K फंडेड अकाउंट चैलेंज के अंदर इवैल्यूएशन फेस है, सारी चीज़ें। ठीक है, हम लोग चलते हैं फंडिंग पिप्स के वेबसाइट के ऊपर। तो बेसिकली फंडिंग पिप्स के ऊपर तीन तरह के इवैल्यूएशन फेस होते हैं। फर्स्ट, जीरो, जिसके अंदर आपके पास में जैसे ही आप अमाउंट पे करते हो, आपने आपका कोई इवैल्यूएशन फेज नहीं होता। आप जो प्रॉफिट अर्न करते हो वो प्रॉफिट आप रिवॉर्ड एज एज ए रिवॉर्ड ले सकते हो। ठीक है। और उसके कुछ कंडीशंस होते हैं। सेकंड इज वन स्टेप, जिसमें आपको एक इवैल्यूएशन फेज पास करना होता है वन स्टेप के अंदर। सेकंड इज टू स्टेप इवैल्यूएशन फेज। तो अभी जो मैंने बाय किया है वो टू स्टेप का इवैल्यूएशन फेज है। ठीक है, पहले मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ, फिर मैं आपको लेके चलूंगा मेरे फंडिंग पिप्स के चैलेंज के ऊपर। अभी रिसेंटली मैंने बाय किया है 8 ऑफ अगस्त को, और अभी सिर्फ 3 दिन हुए हैं। ठीक है, तो क्या है फंडिंग पिप्स? फंडिंग पिप्स बेसिकली एक प्रॉप फर्म है जो कि आपको एक अमाउंट ट्रेडिंग के लिए प्रोवाइड करवाते हैं, जिसके अंदर आपका कुछ प्रॉफिट होता है, कुछ प्रॉफिट उसके अंदर से फंडिंग पिप्स को मिलता है। बट ये उन लोगों के लिए है जो एक डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए कंसिस्टेंसी के साथ में प्रॉफिट्स जनरेट करते हैं। तो वो बिना अपने खुद के कैपिटल को दांव पे लगाए, एक प्रॉप फर्म का जो कैपिटल होता है उस कैपिटल के ऊपर ट्रेड करके कुछ प्रॉफिट्स जो होता है उनका शेयरिंग उन्हें मिल जाता है। ठीक है, तो मैंने अभी अभी रिसेंटली बाय किया है 25K का अकाउंट। ठीक है, तो फंडिंग बेस में आपको जो ये 11 पॉइंटर्स मिल रहे हैं, मैं आपको इनका छोटा छोटा बता देता हूँ क्या है, क्योंकि उतना टाइम अभी मेरे पास में नहीं है, थोड़ा सा तबीयत भी खराब हो रहा है। और बस ये है कि मैं आज से आपको डेली एक वीडियो पोस्ट करूंगा मेरे यूट्यूब चैनल पे। अगर आप लोगों को अच्छा लगे, प्लीज़ टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल और आप मेरे साथ इस जर्नी में जुड़े रहिए। अभी 25K का अकाउंट है, अगर सही चलता रहता है तो मैं बाद में 50K 100K का अकाउंट भी बाय करूँगा। ठीक है। अदरवाइज़ अगर ये अकाउंट मेरा ब्लू भी हो जाता है तो उसके बाद मैं फिर से एक सेकंड अकाउंट बाय करूँगा, क्योंकि इसी तरीके से मैं फंडेड अकाउंट पे एक खुद के कम कैपिटल के थ्रू एक बड़ा कैपिटल पे ट्रेड कर सकता हूँ। ठीक है। सो क्या है ट्रेडिंग? इट इज़ ऑल अबाउट डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। ठीक है। नो नीड टू रश, यू डोंट बिल्ड लाइफ इन अ डे, देयर इज प्लेंटी ऑफ टाइम टू पास द एवोल्यूशन सक्सेसफुली, बीइंग डायनामिक इज क्रूशियल। ठीक है, नो नीड टू रश, कोई रश करने की जल्दी नहीं है। आप अपनी ज़िंदगी एक दिन में नहीं बना सकते, आपके पास में बहुत टाइम है एवोल्यूशन को सक्सेसफुली पास करने के लिए। उसके बाद में मंथली, बाई वीकली या फिर वीकली अगर आपको पे आउट्स लेने हैं तो उसके अलग अलग ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होते हैं। ठीक है। व्हाट इज ट्रेडिंग बिहेवियर एंड रूल्स? ठीक है, तो इसके अंदर आपको मिलता है प्रॉफिट टारगेट इन फेज टू। फर्स्ट इज स्टूडेंट फेज, सेकंड इज प्रैक्टिशनर फेज। तो स्टूडेंट फेज के अंदर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, 8% प्रॉफिट टारगेट और 10% प्रॉफिट टारगेट। दोनों के फीस में आपको थोड़ा सा चेंजिंग देखने को मिल जाता है। ठीक है। 3 दिन का आपको मिनिमम ट्रेडिंग डेज इसमें करना होता है। ऐसा नहीं कि आपका कोई लक काम करता है और आपने एक सिंगल ट्रेड के अंदर अपना पूरा प्रॉफिट जनरेट कर लिया, इस तरीके से काम नहीं करता है कोई भी वैल्यूएशन फेस। आपको 3 दिन मिनिमम ट्रेडिंग करना रहेगा, चाहे वो आपका 8% वाला हो या 10% वाला हो। उसके बाद में सेम आपका प्रैक्टिशनर फेज होता है, सेकंड फेज। इसके अंदर आपको 5% का प्रॉफिट जनरेट करना रहेगा। सेम क्राइटेरिया विद इन 3 मिनिमम ट्रेडिंग डेज। इट शुड बी 5, 10, 15 डेज, बट मिनिमम 3 ट्रेडिंग डेज। ठीक है। 5% का मैक्सिमम डेली लॉस लिमिट मिलता है आपको इसके अंदर, कि आपका जो भी अकाउंट साइज है उसमें आप 5% से ऊपर लॉस नहीं कर सकते एक सिंगल डे के अंदर। अगर वो होता है तो आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा, आपका वो जो चैलेंज है वो फेल हो जाएगा, आपको फिर से एक नया अकाउंट बाय करना रहेगा। ठीक है, फिर आपकी जर्नी दोबारा स्टार्टिंग से स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको एक प्रॉपर रिस्क एंड रिवॉर्ड के साथ में काम करना रहेगा, प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ में काम करना रहेगा। ठीक है। ये आपका 5% मैक्सिमम डेली लॉस रहेगा, 10% आपका कंप्लीट रहेगा। अगर आपने 2-2% दिन के हिसाब से भी लॉस किया और आपने कंटिन्यू 5 दिन लॉस किया है तो आपका 10% टोटल हो जाता है, तो आपका अकाउंट जो है वो बिलो 10% लॉस के चला जाएगा। तो आपका अकाउंट अगेन वाइप आउट मान के चलो, आपका अकाउंट चैलेंज
फेल हो जाएगा, आपको फिर से एक नया अकाउंट बाय करना रहेगा। सो सेम चीज़, आपको डिसिप्लिन के साथ में काम करना रहेगा, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ में काम करना रहेगा। अलाउड टू होल्ड ट्रेड्स ड्यूरिंग न्यूज़ एंड ओवर द वीकेंड, आप वीकेंड पर ट्रेड्स को होल्ड कर सकते हो, ठीक है, लेकिन उस वीकेंड के दौरान आप अपने ट्रेड को क्लोज नहीं कर सकते, ठीक है, कोई नई पोजीशन आप ओपन नहीं कर सकते। जब वीकेंड एंड हो रहा होता है, अगर आपका पोजीशन कोई ओपन है तो वो ओपन ही रहने वाला है, ठीक है। अभी मैंने मेरा एक पोजीशन ओपन किया हुआ था और सेम मेरा वो 2 दिन तक ओपन पोजीशन था, मैं उसमें कुछ नहीं कर पा रहा था। जैसे ही मंडे मॉर्निंग मार्केट ओपन हुआ 3:34 AM, मैंने मेरे पोजीशन को क्लोज किया, वो अभी मैं आपके सामने शो करूंगा, ठीक है। कोई भी अगर न्यूज़ होता है तो आपका जो मास्टर अकाउंट है, आपका जो ट्रेड प्लेस है, वो 5 आवर्स के पहले कम से कम प्लेस होना चाहिए, अदरवाइज आप इंस्टेंट कोई बाय नहीं कर सकते, कोई सेल नहीं कर सकते, कोई सेम पोजीशन नहीं बना सकते, क्योंकि उसका प्रॉफिट शेयर आपको नहीं मिलेगा। और आपको वो चीज़ नहीं करनी है, क्योंकि जो न्यूज़ ट्रेडिंग होती है उसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलते हैं, आपके जो ट्रेडिंग होती है अप एंड डाउन के बहुत ज़्यादा मूव्स होते हैं। तो वहाँ पे आपको कोई भी प्रॉप फर्म जो अच्छा प्रॉप फर्म है वो अलाउ नहीं करता है न्यूज़ ट्रेडिंग के लिए, क्योंकि अगर आप न्यूज़ ट्रेडिंग करते हो तो चांसेस बहुत ज़्यादा है कि आप अपना अकाउंट जो है वो ब्लो कर दो, ठीक है। तो वो चीज़ नहीं होता है, आपको विदाउट जो न्यूज़ होता है, जब न्यूज़ नहीं होगा मार्केट में तब आपको ट्रेड करना है प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ में, ठीक है। टॉक्सिक ट्रेडिंग फ्लो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक प्रॉपर लिमिट दिया जाता है पर अकाउंट साइज की, आप कितना ट्रेड कर सकते हो अपने अकाउंट के साइज के हिसाब से। जैसे 25,000 में आपको मैक्सिमम 10 लॉट का लिमिट मिलता है, 50,000 में मैक्सिमम 20 लॉट, 1 लाख के अंदर आपको मैक्सिमम 40 लॉट। अब इसमें 10 लॉट का मतलब क्या है, ऐसा नहीं है कि आपने 10 लॉट बाय किया पूरे दिन के अंदर, आपने पोजीशन को सेल कर दिया और फिर से आप नया पोजीशन ओपन कर रहे हो, विच इज़ ओके। बट ऐसा नहीं कि आपने 10 लॉट पहले बाय कर लिया फिर और 10 लॉट बाय कर रहे हो, और एक 10 लॉट की पोजीशन आप अभी सेल कर देते हो बीच के अंदर, तो जो सेकंड वाले का है उसका प्रॉफिट ऐड नहीं होगा, ठीक है, आपको प्रॉफिट उसका हाफ का ही मिलेगा। तो अगर आप यूज़ करते हो सिंगल टाइम में 10 लॉट आप बाय करके चल रहे हो, उसके बाद में आपने अपना अगर पोजीशन क्लोज कर दिया है तो आप सेकंड पोजीशन बना सकते हो, ठीक है। कोई गैम्बलिंग बिहेवियर नहीं करना होता कि आपने 0.50 लॉट से प्रॉफिट कर लिया, देन उसके बाद में आप सीधा 1 लॉट 5 लॉट 10 लॉट एक साथ में डालते हो, ठीक है। ये गैम्बलिंग बिहेवियर होता है, उस तरीके से आप नहीं काम कर पाओगे, मार्केट में सस्टेन नहीं कर पाओगे। एक और चीज़ इसके अंदर है, जैसे आपको मास्टर अकाउंट मिल जाता है, योर बिगेस्ट लॉस शुड नॉट एक्सीड 3% ऑफ अकाउंट साइज ऑन द मास्टर अकाउंट्स, ठीक है। आपका जो बिगेस्ट लॉस है वो आपके अकाउंट साइज का 3% से ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर आपका 100K का अकाउंट है तो आपका जो बिगेस्ट लॉस है वो 3K के ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओवर ट्रेडिंग, ठीक है, आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना रहेगा, आपको ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है, ठीक है। पुअर मनी मैनेजमेंट, traders who frequently encounter margin calls due to inadequate funds or risky position may indicate a lack of risk management, posing a threat to their accounts and potentially the firm's stability, ठीक है। जो फ्रिक्वेंटली आप बाय और सेल की पोजीशंस बनाते हो, ये उसके ऊपर है, ठीक है, कि आपको लगता है कि इंस्टेंट मार्केट अप जा रहा है, मैं बाय की पोजीशन बना देता हूँ, इंस्टेंट मार्केट डाउन जा रहा है, मैं सेल की पोजीशन बना देता हूँ विदाउट प्रॉपर कंफर्मेशन। तो आपका जो पैटर्न है, बिहेवियरल पैटर्न, वो बिल्कुल ख़राब है, जो आपका मनी मैनेजमेंट है वो बिल्कुल ख़राब है। तो मार्केट में आपको प्रॉपर कंफर्मेशन सेटअप के साथ में ही ट्रेड करना रहेगा, ठीक है। प्लीज़ इग्नोर साइड नॉइजेस। ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट्स, आपको जो जो यहाँ पे ट्रेडिंग करने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स मिलते हैं, आपको फॉरेक्स मिलता है, मेटल, इंडेक्स, एनर्जीज एंड क्रिप्टोज, इन सब का लेवरेज अलग अलग है, 1:100, 1:30, 1:20, 1:10, 1:2। तो यहाँ पे आपको अलग अलग लेवरेज मिल जाता है, छोटा फीस आपको यहाँ पे देना रहेगा। यू कैन ट्रेड फॉरेक्स, क्रिप्टो, इंडेक्स, मेटल्स, एनर्जीज विथ रॉ स्प्रेड्स एंड अ $5 कमीशन पर स्टैंडर्ड लॉट राउंड टर्न, ठीक है। क्रिप्टो इज 0.04%, इंडेक्स एंड ऑल्स आर कमीशन फ्री, ठीक। तो यहाँ पे आपका इंडेक्स और ऑयल के ऊपर कमीशन फ्री जो है वो नहीं रहेगा, फ्री रहेगा कमीशन फी, ठीक है। बाकी आपका क्रिप्टो में 0.04% रहने वाला है,
गोल्ड और बाकी इसके अंदर जो आपका रॉ है वहाँ पे $5 का कमीशन आपको पर लॉट देना रहेगा। अकाउंट के क्रेडेंशियल्स आपको मिल जाएंगे जैसे ही आप अपना अकाउंट बाय करते हो। रिवॉर्ड्स का इसके अंदर आपको आप देखोगे, ट्रेडर इज एलिजिबल टू रिक्वेस्ट अ रिवॉर्ड एवरी ट्यूसडे, 60% रिवॉर्ड स्प्लिट विल बी अप्लाइड। ठीक है। मास्टर अकाउंट स्टार्टेड ऑन मंडे कैन बी रिक्वेस्टेड ऑन ट्यूसडे। अगर आपका मास्टर अकाउंट मंडे को स्टार्ट होता है तो आप ट्यूसडे को वेरी नेक्स्ट डे अपने पे आउट के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। ट्यूसडे को होता है तो आप वेरी सेम डे अप्लाई कर सकते हो। अगर वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे को होता है तो आप जो अपकमिंग नेक्स्ट ट्यूसडे होता है आप उस नेक्स्ट ट्यूसडे को अपना रिवॉर्ड ले सकते हो। आपको जो रिवॉर्ड मिलता है वो कैसा मिलता है, पे डे, बाई वीकली और मंथली विद रिवॉर्ड स्प्लिट अप टू 100%। अगर आप सेम डे लेते हो 60% रिवॉर्ड स्प्लिट है, बाई वीकली आपको 80% रिवॉर्ड स्प्लिट मिलता है, मंथली विद 100% रिवॉर्ड स्प्लिट आपको मिल जाता है। ठीक है। इसके बाद में एक ऑन डिमांड रिवॉर्ड्स प्लस 100% रिवॉर्ड स्प्लिट होता है। ये आपका एक हॉट सीट मिलने के बाद में है कि आपने कंटिन्यू आपने फंडिंग पिप से पे आउट्स लिए हैं तो फंडिंग पिप आपको बाद में एक हॉट सीट प्रोवाइड करवाता है जहाँ पे आप ऑन डिमांड रिवॉर्ड्स ले सकते हो। बट उसके लिए ज़रूरी है आप पहले अपने रिवॉर्ड्स कंटिन्यू ले फंडिंग पिप से। स्केलिंग अप ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप अगर कंटिन्यू एक अच्छे ट्रेडर की तरह डिसिप्लिन के साथ में ट्रेड करते हो, कंटिन्यू पे आउट लेते हो, तो उसके बाद में जो आपका अकाउंट साइज है उसको आप स्केल अप कर सकते हो। अगर आपका 25K का अकाउंट है आप उसको 1 लाख या उससे बड़ा भी आपको बढ़ना है तो उससे बड़ा भी अपना अकाउंट साइज कर सकते हो। अप टू 2 मिलियन आप उसके अंदर ट्वीट कर सकते हो। ठीक है। वी प्रोवाइड मंथली बोनसेस वंस यू रीच द हॉट सीट बेस्ड ऑन द इनिशियल अकाउंट साइज। अगर आप हॉट सीट पे पहुंच जाते हो तो उसके बाद में आपको मंथली बोनसेस भी प्रोवाइड करवाता है फंडिंग पेप्स। अब अलग अलग अकाउंट साइज के हिसाब से आपको अलग अलग बोनसेस मिलते हैं। 100K पे आपको 5K अकाउंट मिलता है, 200 फॉर अ 10K अकाउंट, $300 फॉर अ 25K अकाउंट, $400 फॉर अ 50K अकाउंट एंड $500 फॉर अ 100K अकाउंट। तो अगर आप एक बार कंटिन्यू प्रॉफिट्स लेना स्टार्ट करते हैं तो उसके बाद में फंडिंग पिक्स आपको मंथली बोनसेस प्रोवाइड करवाता है। ठीक है। The scale up is always based on the initial account size. Also, if an account is merged, it will be based on the initial account, not the merged account size. ठीक है। जो आपका स्टार्टिंग अकाउंट साइज है वो उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है। हम लोग बात करते हैं इसके बाद में मर्जिंग अकाउंट्स। The first trading account you will manage will be the size you signed up for. This could be $25,000, 50,000 or 1 lakh. You can trade up to $3 lakh combined. अगर आपने अपना फर्स्ट अकाउंट $25,000 का भी बाय किया है स्टिल आप $3 लाख कंबाइन तक का ट्रेड प्लेस कर सकते हो। अगर आपने स्केलिंग अप किया है, अपने अकाउंट्स को मर्ज किया है तो। ठीक है। द मास्टर फंडेड अकाउंट्स कैन बी combined into one account or you can keep it separately after passing the evaluation state. It's up to you your on performance. The master accounts have to be from the same evaluation model to merge. सेम इवेल्यूशन आपका मॉडल होना चाहिए। टू फेज का है तो आपका बाद वाला भी टू फेज ही होना चाहिए। ठीक है। Refunds. All traders who pass the evaluation will receive a refund of their fees along with their fourth reward. आपको अपने अकाउंट का एवेल्यूशन फीस जब आप बाय करते हो तो जैसे ही आप एवेल्यूट हो जाते हो आप कंटिन्यू मार्केट से पे आउट ले रहे हो तो जो आपका फोर्थ रिवॉर्ड होगा उस फोर्थ रिवॉर्ड पे आपको अपना रिफंड भी मिल जाएगा। इनएक्टिविटी। एनी ट्रेडिंग अकाउंट इनएक्टिव फॉर 30 days विल बी ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड। अगर आपने अपने अकाउंट के ऊपर 30 days तक कोई ट्रेड नहीं किया है तो आपका अकाउंट जो है वो सस्पेंड हो जाएगा। तो आपको अपने अकाउंट पे ट्रेड कंटिन्यू करना रहेगा। इनएक्टिविटी अगर आप करते हो आपका अकाउंट जो है सस्पेंड हो जाएगा, आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। तो आपको फिर से एक नया फंडेड अकाउंट बाय करना रहेगा, फिर से जर्नी आपको स्टार्टिंग से स्टार्ट करना रहेगा। ठीक है। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे जो मैंने आपको बताया फंडिंग पिप्स के। अब मैं आपको मेरा फंडिंग पिप्स का जो अकाउंट है वो दिखा देता हूँ। उसके बाद में मैं इसे डेली आपके सामने पोस्ट करूँगा। मैं मेरे वर्किंग आवर्स में हो सकता है जो ट्रेडिंग स्टाइल है वो आपके सामने नहीं शो कर पाऊँ, बट स्टिल मैं मॉर्निंग का जो एशियन टाइम होता है उस एशियन टाइम में अगर कुछ ट्रेड प्लेसेस करूँगा तो उसे मैं लाइव रिकॉर्ड करूँगा। मेरे वीक ऑफ के डे, मेरा जो लीव का डे होता है, मैं उस दिन जब भी ट्रेड करूँगा आपको लाइव मेरा ट्रेडिंग स्टाइल जो है वो शो करूँगा विद द प्रॉफिट और द लॉसेस। बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के सामने आपके सामने लॉसेस एंड प्रॉफिट दोनों होंगे। ठीक है। फंडिंग पिप्स का मेरा ये जो चैलेंज है इसमें मैंने इसको मेरे अकाउंट को 8 को बाय किया था। ठीक है। अभी मेरा ये अकाउंट का पीएनएल दिखा रहा है $164 माइनस के अंदर।
अकाउंट आप देखोगे, स्टार्ट डेट इज 8 अगस्त, एंड डेट कुछ अभी है नहीं एंड डेट इसके अंदर, क्योंकि अकाउंट का मेरा ये चैलेंज अभी कंप्लीट नहीं हुआ, ना ही मैं इसमें फेल हुआ हूँ। तो जैसे ही इसका कुछ हो जाएगा तो यहाँ पे मेरा एंड डेट लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, अब मैं स्टार्ट करता हूँ मेरा इसका जो मेरी पोजीशन थी उनके बारे में। तो जिस दिन मैंने इस चैलेंज को बाय किया था, बाय करने के बाद में मैं सिर्फ इसका देख रहा था कमीशन, सॉरी, किस तरीके से मार्केट में मुझे पोजीशंस बनाने देता है और क्या चार्जेस लग रहा है, कितना अकाउंट मुझे एक सिंगल लॉट के लिए अमाउंट यूज़ करने दे रहा है। तो मैंने गोल्ड में ट्रेड प्लेस किया था, और ट्रेड प्लेस करते ही पता नहीं कोई न्यूज़ था ऐसा कुछ जिसकी वजह से सडन मार्केट थोड़ा सा नीचे आता है और मुझे लॉस मिल जाता है $180 का, देन 55, और ये तीनों आप देखोगे गोल्ड में बाय का पोजीशन था, विद इन 2-3 मिनट्स है। तो जिन्हें मैंने क्लोज किया, और इसके अंदर मेरा अप्रॉक्स 310 डॉलर का लॉस था। ठीक है, बट उसके बाद में क्या होता है आप ये देखिए, उसके बाद में बिटकॉइन का एक छोटा सा लॉस मुझे मिलता है, फिर गोल्ड के अंदर सेल की पोजीशन में मुझे प्रॉफिट मिलता है। अगेन गोल्ड का पोजीशन मैं बनाता हूँ विद स्टॉप लॉस एंड टारगेट प्राइस, इसके अंदर मेरे को $27 का लॉस मिलता है। फिर तीन पोजीशंस मेरा बना, तीनों पोजीशंस में मेरा प्रॉफिट रहा। आप देखोगे प्रॉफिट जो है धीरे धीरे बढ़ा है मेरा। गोल्ड का मेरा इसके अंदर $8 का प्रॉफिट, देन अगेन गोल्ड का मेरा इसके अंदर 58 का प्रॉफिट। फिर बिटकॉइन का मैंने एक पोजीशन बनाया था वीकेंड पे, और एक्सपेक्टेड था मुझे कि मार्केट अपसाइड निकलेगा काफ़ी अच्छा, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि मैं मार्केट में सैटरडे संडे मेरी पोजीशंस को ओपन क्लोज कर पाऊंगा मिड के अंदर। तो मैंने मेरा पोजीशंस प्लेस किया, लॉट साइज कम रखा 0.05, इसमें मेरा कमीशन भी कटा। ठीक है, और मेरा जो ओपनिंग प्राइस था इसमें 1,16,444 था। मैंने इसको क्लोज किया है आज मंडे मॉर्निंग 3:32 के ऊपर। ठीक है, 3:30 बजे मैंने मेरा जो पोजीशन है उसको क्लोज किया। इसमें मेरा टारगेट प्राइस था 1,21,094, और एस एल लगा के रखा हुआ था मैंने इसमें मेरा 1,18,686, जो कि मेरा ट्रेलिंग एस एल था मार्केट ओपन होने के बाद में। क्योंकि मैं मॉर्निंग में उठा और मुझे लगा कि मार्केट अब यहाँ से रिवर्स नहीं कर जाए, मैं एक अच्छे प्रॉफिट में चल रहा था। ऑलरेडी मैं कितने पॉइंट्स कैप्चर कर चुका था यहाँ से आप देखोगे, 1,16,000 से 1,18,000 के ऊपर मार्केट आ चुका था, मैं ऑलरेडी 2,000 पॉइंट्स कैप्चर कर चुका था। ठीक है, बट जो टारगेट प्राइस था वो मेरा 1,21,000 था। और मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, मार्केट अभी जो चल रहा है, ठीक है, मार्केट ने पूरा टारगेट दिया। बस जब मैंने मार्केट में मेरा पोजीशन क्लोज किया, वो मॉर्निंग का टाइम था, मॉर्निंग टाइम पे मैंने क्लोज किया, और उसके बाद में मार्केट ने एक सिंगल रैली दिया है अप साइड में, और मार्केट ने 1,21,000 का पूरा पूरा टारगेट दिया है। तो अगर मैं कहीं ना कहीं मेरा पोजीशन होल्ड करता मुझे पूरा टारगेट मिलता है, बट मैंने पोजीशन क्लोज कर दिया है क्योंकि मैंने अभी मेरा अकाउंट्स ओपन किया है। अब मैं इसे कंटिन्यू करूंगा और आपको डेली बेसिस पे मेरा जर्नी दिखाऊंगा। अब हम लोग थोड़ा सा रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर चलते हैं, जो मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से काम करना होता है। ये मेरा 25,000 का अकाउंट साइज है मेरा, इसमें 8%, 10%, दो प्रॉफिट फेजेस होते हैं, जिसमें से मैंने 10% वाला बाय किया हुआ है। ठीक है, इस 10% वाले में मेरा फर्स्ट में मुझे $2,500 बनाना है, देन 1250, टोटल मुझे 3,750 डॉलर बनाना है। जैसे ही मैं वो बनाऊंगा मेरा ये जो अकाउंट है वो पास हो जाएगा। कुछ पॉइंटर्स है जिन्हें मैं फॉलो करने वाला हूँ। नो इमोशनल ट्रेडिंग, इफ देर इज एस एल देन आई हैव टू टेक एस एल। अगर एस एल जाता है मार्केट में मेरा तो मुझे एस एल लेना रहेगा। मुझे कोई भी इमोशन पे वेट नहीं करना कि क्या पता मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाए, यहाँ से रिवर्स हो जाए, नहीं, एस एल जाएगा तो एस एल मुझे लेना रहेगा। ठीक है, नो ट्रेडिंग विदाउट प्रॉपर सेटअप एंड कंफर्मेशन। अगर मार्केट में कोई सेटअप या कंफर्मेशन नहीं है, मैं कोई भी फोमो ट्रेडिंग नहीं करूंगा जिससे कि मुझे लॉस मिल जाए। अगेन थर्ड पॉइंट है सेम, नो फोमो ट्रेडिंग वाइल वर्किंग आवर्स। ठीक है, अगर मैं मेरे वर्क पे हूँ, मुझे कोई सेटअप मिल भी रहा है, बट हो सकता है मेरे पास मेरे वर्किंग आवर्स में कोई एक्स्ट्रा काम रहे, मैंने इंस्टेंट कोई ट्रेड प्लेस किया। कंडीशंस मार्केट में आपको पता है कभी भी रिवर्स हो सकती है। मैंने ट्रेड प्लेस किया और मार्केट में चांसेस है कोई न्यूज़ आने के हैं, कुछ और चीज़ें हैं मार्केट में कि मार्केट वहाँ से रिवर्स हो जाए, तो मैं ऐसे ट्रेड टाइम पे ट्रेड प्लेस नहीं करूँगा। ठीक है, second sorry fourth point is need to place a trade whenever there is a confirmation of setup without fear। बट ये तब रहने वाला है जब मैं मार्केट में मेरे वर्किंग आवर्स के अलावा बैठा हूँ। तब अगर मुझे मेरा कंफर्मेशन मिलता है, सेटअप मिलता है, तो मुझे विदाउट फेयर वो ट्रेड प्लेस करना रहेगा। अगर मैं उस टाइम पे एक फेयर में बैठा हूँ कि क्या पता मार्केट रिवर्स हो जाएगा, तो मैं एक अच्छा मूव मिस कर जाऊंगा
और उसके बाद में मुझे ऐसा लगेगा एक बार गलती करने के बाद अगर सेकंड टाइम ऐसा मौका आएगा, अगर मार्केट में कंफर्मेशन थोड़ा कम भी होगा, तो मैं ट्रेड प्लेस कर दूंगा और मुझे उसका लॉस मिल जाएगा। तो इस तरीके से मार्केट में ट्रेड्स नहीं होते। आपको अगर आपका सेटअप मिलता है, कंफर्मेशन मिलता है, आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड मैनेजमेंट सही है, तो आपको ट्रेड प्लेस करना रहेगा, और मैं वही चीज़ करने वाला हूँ मार्केट में। लास्ट बट नॉट लीस्ट, डेली नोट्स विद प्रॉपर स्टडी एंड प्रोग्रेस ट्रैकिंग। आपको अपनी गलतियों को ट्रैक करना रहेगा, आपके प्रॉफिट्स को ट्रैक करना रहेगा कि कहाँ आपने गलती करी है, आपने किस सेटअप पे काम किया है, आपने 4 आवर टाइम फ्रेम पे काम किया है, आपने 1 आवर टाइम फ्रेम पे काम किया है। वो आपको एक नोट्स बना के रेडी रखना पड़ेगा, और उन नोट्स पे आपको स्टडी करना रहेगा, अपनी गलतियों से आपको सीखना रहेगा। मैं वही करने वाला हूँ। अपनी गलतियाँ अगर कुछ करूँगा तो खैर, मार्केट में बैठूंगा तो गलतियाँ ज़रूर होगी, उन्हें मैं नोट डाउन करूँगा, उनके ऊपर काम करूँगा फिर से। अगर मुझे मेरा वर्किंग स्टाइल चेंज करना रहा, मुझे मेरे सेटअप चेंज करने रहे, तो मैं वो चेंज करूँगा। ठीक है। लॉट साइज फॉर सिंगल ट्रेड मैंने इसमें लिखा है गोल्ड के अंदर 0.5, बिटकॉइन में 0.4। हो सकता है इसमें थोड़ा अप एंड डाउन हो जाए, 0.5 की जगह 0.3 हो जाए, 0.2 हो जाए, बिटकॉइन में 0.2 हो जाए। ठीक है, बट इनसे ऊपर नहीं होगा। ये मैक्सिमम साइजेस है कि मुझे लॉट साइज इससे मैक्सिमम नहीं रखना है, ये मैक्सिमम है, इससे कम रह सकता है। फिर हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो के ऊपर। कंडीशंस इफ ओवर ट्रेड विद एक्स्ट्रा क्वांटिटी। ठीक है, सोचिए आपने 4 ट्रेड प्लेस किए, 4 नीचे ट्रेड प्लेस किए, बट यहाँ पे आपने लॉट साइजेस को अप एंड डाउन किया। आपको लगा कि मार्केट आपके फेवर में जा रहा है, आपने लॉट साइज बढ़ा दिया। ठीक है, तो उस केस में अगर आप 4 ट्रेड प्लेस करते हो तो आपका फाइनल रिजल्ट क्या रह सकता है। ठीक है, तो मैंने फर्स्ट मेरा रिस्क एंड रिवॉर्ड 1:2 रखा, और 1:2 के साथ में मैं काम करता हूँ। ठीक है, क्वांटिटी मैंने 0.5 रखा, मुझे प्रॉफिट हुआ कितना, प्रॉफिट $100। सेकंड में मुझे लगा फिर से कि हाँ, मार्केट मेरा फर्स्ट रेट प्रॉफिट में गया था, मेरे पास प्रॉफिट रखा हुआ है $100, मैं रिस्क ले सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, 1 लॉट डाल दिया 1:2 रिस्क एंड रिवॉर्ड के साथ में, और अगर मैं स्टॉप लॉस गया, मेरा प्रॉफिट अगेन जीरो हो गया। थर्ड के अंदर मैंने फिर से 0.05 लॉट कर दिया, क्योंकि मेरे पास में कोई भी प्रॉफिट नहीं बचा हुआ, मैं मेरा अकाउंट को कम नहीं करना चाह रहा था। मैंने फिर से 1:2 पे 0.5 लॉट लिया, मेरे को प्रॉफिट होता है, और $100 के प्रॉफिट के बाद मेरा अकाउंट प्लस $100 हो जाता है। बट अगेन एक सेटअप मिलता है मुझे, और अगेन कॉन्फिडेंस के साथ में मुझे लगा कि फिर से मैं क्वांटिटी बढ़ा सकता हूँ। तो क्वांटिटी बढ़ाने के बाद में अगर मुझे स्टॉप लॉस हुआ 2 लॉट्स पे, तो मेरा -$200 जाएगा, ओवरऑल रिजल्ट मेरा निकल के आएगा $100 माइनस में। ठीक है, और उसके पीछे का रीज़न क्या रहा कि आपने अपने लॉट साइजेस को अप एंड डाउन किया, इंक्रीज किया, डिक्रीज किया। बट अगर आप सेम क्वांटिटी विद डिसिप्लिन करते हो सकता है आपको चैलेंज को पास करने में थोड़ा टाइम लग जाए। बट ये चीज़ मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने मेरा एक अकाउंट पहले इससे ब्रीच किया था, एसएल ड्रॉ डाउन किया था। मैंने स्टार्टिंग में 3% 4% का प्रॉफिट गेन किया, उसके बाद में मैंने लॉट साइज इंक्रीज किया, इमोशंस कंट्रोल नहीं हुआ। रिस्क एंड रिवॉर्ड पे मुझे लगा कि हो सकता है मार्केट रिवर्स हो जाएगा, और मैंने मेरा सेम डे अकाउंट का ड्रॉ डाउन कंप्लीट कर दिया, और मेरा अकाउंट का ब्रीच हो गया, मेरा अकाउंट फेल हो गया। मुझे फिर ये सेकंड अकाउंट बाय करना रहा। अब क्वांटिटी अगर आप सेम रखते हो, 0.5 0.5 0.5, रिस्क एंड रिवॉर्ड आपका 1:2 है, सेम आपने जो यहाँ पे किया, प्रॉफिट एसएल अगर आप वो 4 ट्रेड में लेते हो, तो आपका फाइनल कंडीशन निकल के आ रहा है $100 प्लस के अंदर। तो ये चीज़ आपको बहुत ज़रूरी रखना पड़ेगा कि किस तरीके से आप मार्केट में ट्रेड कर रहे हो। आपका डिसिप्लिन आपको फॉलो करना है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ मैं जिस तरीके से बनाता हूँ, मेरे इस तरीके से नोट्स में प्लेस करूँगा मार्केट में। ठीक है, कैंडल स्टिक होगा, रिस्क, इफ योर रिस्क स्मॉल नथिंग कैन डिस्ट्रॉय यू, सॉरी। तो ये सारी चीज़ें मार्केट में मैं लिखता चलूँगा, और उन पर स्टडी करूँगा। ठीक है, तो अभी एक बार फिर से हम लोग फंडिंग टिप्स की साइट के ऊपर चल देते हैं। मैं आपको बताता हूँ, आज 164 माइनस में दिखा रहा है मेरा। मॉर्निंग का मैं $100 प्लस में बना चुका हूँ। ठीक है, ये $100 प्लस में मेरा रहा। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अगर मुझे कोई ट्रेड आज मिलता है, मैं कोई ट्रेड प्लेस करूँगा। अगर कोई ट्रेड नहीं मिलता है, मैं ज़बरदस्ती मार्केट में किसी ट्रेड में नहीं कूदूंगा। अदरवाइज जो मेरे पास वीकडेज होंगे, उन वीकडेज पे मुझे ट्रेड करना है, मेरे अकाउंट को धीरे स्लो एंड स्टडी जो है इसे गेन करना है, और ये जर्नी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। ज़रूर मिलेंगे, बहुत जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, और डेली मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।